जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, अगर आप क्लास 10th में और साइंस प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज के इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण व वैकल्पिक क्वेश्चन लेकर के आए जो आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग, हम मान रहे हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों नज़दीक आ गया है। आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं साथियों। तो आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ नंबर जो है क्लियर होगा। और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास में, तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का भी क्लास आप सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए साथियों, हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 रहेगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है साथियों आपका कह रहा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कितने प्रकार के कक्ष होते हैं साथियों, कितने भाग होते हैं, इस प्रकार से समझिए आप लोग कि हमारा हृदय जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो हमारा हृदय जो है साथियों 4 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर जो बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़े होंगे तो आप सिंपल है क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों कह रहा है मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है। जो हमारा नेत्र होता है, हमारा आंख जो होता है साथियों, इसमें एक पुतली होती है, बीचों बीच में जो पुतली होती है उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य ये होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। यानी कि जो हमारी पुतली होती है, हमारे आँख में जो पुतली होती है उसका काम ये होता है कि जो प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करता है उसको कंट्रोल करना। ठीक हो, तो ऐसे समझिए क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की पुतली का क्या कार्य होता है साथियों, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये भी है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। इकाई मतलब क्या होता है साथियों, मात्रक, यूनिट। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इस क्लास में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है साथियों, एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कुष्ठ रोग किस बीमारी के अंतर्गत आता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है साथियों ये किस बीमारी के अंतर्गत आता है, तो संक्रामक, किसके साथियों, संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। ठीक है, ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा अभी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, और आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आंसर देते रहिएगा, अपने माइंड में सोचते रहिएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही बताए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे यहाँ पे उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का मात्रक क्या होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है साथियों तो उसमें कौन सी गैस जो होती है वो अवशोषित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्री बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जो है याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा जो होती है साथियों इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो SO2 होता है। क्या होता है साथियों, SO2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को माइंड में स्टोर कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साथियों मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। पीएच मान लगभग कितना होता है, किसका, मानव रक्त का, यानी कि जो हमारे शरीर का ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये प्री बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये क्वेश्चन जो है साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से अपने माइंड में स्टोर कीजिएगा। ठीक है, तो कितना होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में 7.4। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे आप सभी लोगों का कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएंगे साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी हम दिखा दिए हैं। आप किसी भी, आपको जो भी लगता है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जोन भी होगा राइट आंसर, वैसे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम वेट करेंगे आप सभी लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। साबुन का स्वभाव कैसा होता है। तो साबुन का स्वभाव जो होता है साथियों कैसा होता है, क्षारी होता है। कैसा होता है साथियों, क्षारी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। कौन सी गोली साथियों, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। तो पिनकस ने। किसने किया था साथियों, पिनकस ने। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। वंशागत का जनक किसे कहा जाता है। वंशागत का जनक किसे कहा जाता है साथियों, तो आप सभी लोग बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा है, तो किसे कहा जाता है साथियों, आप सभी लोग बताएंगे। तो मेंडल को। किसको, मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, जीवाश्म किसका प्रमाण है। जीवाश्म जो है साथियों एक किसका प्रमाण है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं। जीवाश्म जो है साथियों विकास का प्रमाण है। किसका है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, बी से विकास। तो जीवाश्म किसका प्रमाण है, तो विकास का प्रमाण है। इसको आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से और अच्छी तरीके से माइंड में स्टोर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, तो सूर्य है। क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो होता है, जो जलता है, जो प्रकाश देता है, वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपको नीचे दिखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का। और आपके प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में नहीं, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है साथियों, हरे पौधे का रंग किसके कारण होता है, यानी कि जो पौधा होता है, जो पादप होता है, उसमें पत्तियां जो होती हैं वो हरे किसके कारण होती हैं, किसके कारण जो है वो हरा होती हैं, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी कई प्रकार से दिख रहे हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपको साथियों आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना है आप सभी लोगों को लिए। और जल का रासायनिक सूत्र जो होता है आप सभी लोग बता सकते हैं, H2O होता है। क्या होता है साथियों, H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं साथियों वो अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो अभी हम आपको बताए हैं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां से जा करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस क्लास का PDF फ्री में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, बताइएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है साथियों, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वृक्षों को लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण जो है संरक्षण के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है। वृक्षारोपण जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। और हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है साथियों कि एक वृक्ष जरूर लगाए। ठीक है, तो वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पर्यावरण संरक्षण तभी सुरक्षित रह सकता है साथियों। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो हमारा पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वृक्षारोपण जो है बहुत ही प्रभावी उपाय है पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग को इस क्लास को आप लोग बताइएगा कैसा लगा है, और कहीं पे भी हमसे कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं साथियों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी लोग राइट आंसर बताइएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथी भी इस क्लास को देख करके अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकें। और बताइएगा अगला क्लास किस सब्जेक्ट पर आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।